एक समय की बात थी। जनकपुर नाम के शहर में एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक प्यारी बेटी थी और वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। लंबे समय के बाद अब उसकी बेटी जवान हो चुकी थी और व्यापारी उसका विवाह एक अच्छे और योग्य लड़के के साथ करना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी बेटी का जीवन सुखी और सुरक्षित हो, इसलिए वो बहुत ध्यान से अपनी बेटी के लिए अच्छे लड़के के तलाश में था। उसने कई लड़कों के बारे में पता किया, उनके परिवार, उनकी शिक्षा और उनके स्वभाव के बारे में जानकारी इकट्ठा की। बहुत खोजबीन के बाद उसे दो लड़के आए। पहला लड़का बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि शहर की हर लड़की उससे शादी करने का सपना देखती थी। दूसरा लड़का दिखने में साधारण था, लेकिन वो बहुत ही समझदार, मेहनती और गुणवान था। उसके पास न केवल अच्छी शिक्षा थी, बल्कि उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। वो हर काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करता था। जब व्यापारी ने अपनी बेटी से इस बारे में बात की, तो बेटी का मन पहले लड़के यानी सुंदर लड़के की तरफ गया। वो सोचती थी कि इतना सुंदर लड़का ही उसके लिए सही रहेगा। उसका मानना था कि सुंदरता ही सब कुछ है और वो उसी के साथ खुश रहेगी। लेकिन व्यापारी को दूसरा लड़का ज्यादा पसंद था, क्योंकि वो जानता था कि सुंदरता तो कुछ समय की होती है, लेकिन गुण इंसान को हमेशा साथ देते हैं। वो चाहता था कि उसकी बेटी ऐसा जीवन साथी चुने जो मुश्किल समय में भी उसका साथ दे और जीवन को सुखी बनाए। पिता और बेटी के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगी। बेटी बार बार सुंदर लड़के की तारीफ करती, जबकि व्यापारी गुणवान लड़के की अच्छाइयां गिनता। दोनों में सहमति नहीं हो पा रही थी। व्यापारी बहुत परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि अपनी बेटी को कैसे समझाए कि जीवन में गुणों का महत्व रूप से कहीं ज्यादा होता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी केवल सुंदरता के पीछे भागे और बाद में पछताए। ये सोच के उसका मन काफी उदास हो गया था। फिर उसने एक तरकीब निकाली। वो एक संत महाराज से बहुत प्रभावित था, जिनसे उसने कई साल पहले दीक्षा ली थी। संत बहुत ज्ञानी और समझदार थे। संयोग से वे उस समय शहर के पास एक आश्रम में ठहरे हुए थे। व्यापारी ने सोचा कि क्यों न संत महाराज से सलाह ली जाए, वो मुझे अवश्य सही मार्ग दिखाएंगे। फिर वो अपनी बेटी को लेकर संत के पास गया और पूरी बात बताई। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर चुनना चाहता हूँ, लेकिन वो केवल सुंदरता को महत्व दे रही है। मैं उसे समझाना चाहता हूँ कि जीवन में सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, इंसान के गुण ज्यादा जरूरी होते हैं। लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही। कृपया मेरी मदद करें। संत ने व्यापारी और उसकी बेटी की बात ध्यान से सुनी। वे मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कल तक जरूर कर दूंगा। तुम कल दोपहर को अपनी बेटी के साथ मेरे पास आना, लेकिन तुम्हें दो काम करने होंगे। पहला, शहर की सीमा के बाद तुम्हें अपना वाहन छोड़ देना होगा और पैदल आना होगा। और दूसरा, तुम अपने साथ पीने का पानी एक सोने की रत्नजड़ित मटकी में लाना। शुरुआत में व्यापारी और उसकी बेटी को संत की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने संत की बात मानने का फैसला किया। अगले दिन गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय था। सूरज आकाश में आग बरसा रहा था। व्यापारी और उसकी बेटी ने शहर की सीमा पर अपना वाहन छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू किया। रास्ता लंबा था और तपती धूप में पैदल चलना भी बहुत मुश्किल था। बेटी को बहुत गर्मी लग रही थी और वो बार बार थकान की शिकायत करने लगी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये रास्ता बहुत कठिन है, हम गाड़ी से क्यों नहीं आए? लेकिन व्यापारी ने कहा, बेटी, संत महाराज ने ऐसा करने को कहा है, हमें उनकी बात माननी होगी। उनके पास एक सुंदर सोने की मटकी थी जिसमें रत्न जड़े हुए थे। उसमें उन्होंने पानी भरा था, लेकिन गर्मी इतनी तेज थी कि मटकी का पानी भी गर्म हो गया था। जब बेटी को प्यास लगी तो उसने मटकी से पानी निकाला, लेकिन पानी इतना गर्म था कि वो गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वो और परेशान हो गई। दोनों किसी तरह आश्रम तक पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो थकान और प्यास से उनकी हालत खराब हो चुकी थी। वे आश्रम में एक तरफ बैठ गए और हांफने लगे। संत ने उनकी हालत देखी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, उधर देखो, वहां एक काली मिट्टी की मटकी रखी है, उसमें ठंडा और शीतल पानी है, जाओ अपनी प्यास बुझा लो। ये सुनते ही व्यापारी और उसकी बेटी लपक कर मटकी के पास गए। उन्होंने मटकी से ठंडा पानी पिया, अपने हाथ मुंह धोए और उन्हें बहुत राहत मिली। ठंडे पानी ने उनकी जान में जान डाल दी।
तब संत ने हंसते हुए कहा, बेटी, देखा तुमने, तुम्हारी सोने की मटकी कितनी सुंदर थी, उसमें रत्न जड़े थे, लेकिन उसका पानी तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सका। लेकिन इस साधारण सी काली मटकी के ठंडे पानी ने तुम्हें कितनी राहत दी। यही फर्क है रूप और गुणों में। सोने की मटकी सुंदर थी, लेकिन काम की नहीं, और ये काली मटकी साधारण थी, लेकिन उसका पानी तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। संत ने आगे समझाया, जीवन की यात्रा बहुत लंबी है। इस यात्रा में कई मुश्किलें आती हैं। रूप यानी सुंदरता की उम्र बहुत कम होती है। समय के साथ सुंदरता कम होती जाती है, लेकिन गुण हमेशा बढ़ते जाते हैं। जब जीवन में मुश्किल समय आता है, तब गुण ही काम आते हैं, न कि सुंदरता। एक गुणवान इंसान मुश्किलों में भी तुम्हारा साथ देगा, तुम्हें संभालेगा और तुम्हारा जीवन सुखी बनाएगा। लेकिन केवल सुंदरता पर निर्भर रहने वाला इंसान शायद तुम्हें उस तरह का सहारा न दे पाए। संत की बात सुनकर बेटी की आंखें खुल गई। उसने अपने पिता की ओर देखा और कहा, पिताजी, अब मैं समझ गई हूं, आप सही थे। मुझे अब गुणों की अहमियत समझ आ गई है। आप जिसे चाहे उससे मैं विवाह करूंगी। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने संत को धन्यवाद दिया और अपनी बेटी के साथ घर लौट आया। इसके बाद बेटी ने अपने पिता की पसंद पर भरोसा किया और गुणवान लड़के को अपने जीवन साथी के रूप में चुना। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सुंदरता का महत्व है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। जब हम सुंदरता और गुणों की तुलना करते हैं, तो गुण हमेशा ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। एक गुणवान इंसान ही जीवन की लंबी यात्रा में सच्चा साथी बन सकता है।